नवरात्रि व्रत के दौरान ये 5 कार्य नहीं करने चाहिए। नारियल को तोड़ना, पान के पत्ते को खाना, लौंग और सुपारी से इन कार्यों को ना दोहराएँ। अगर ये 5 कार्य आप कर रहे हैं तो आज से ही छोड़ दें। अगर आप व्रत रखे हैं, माता की उपासना कर रहे हैं तो माता के सामने आप इन कार्यों को ना करें, जिससे कि माता रानी नाराज़ हो सकती है। आपके घर में माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन संयम से ही माता रानी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं, चाहे माता की चौकी लगाए हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तो भूल से भी इन कार्यों को ना दोहराएं। आइए जान लेते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं उसे पूर्ण रूप से आप जारी रख सकते हैं। मान लीजिए आप अगर उपासना कर रहे हैं, विधिवत पूजा कर रहे हैं और आपसे छोटी सी गलती हो जा रही है जिससे कि माता रानी नाराज़ हो सकती है। ऐसे तो माता सभी भक्तों पे पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसाती है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण हमें कष्ट भोगना पड़ सकता है, तो आप ना करें। माता को अगर आप नारियल जैसे कलश स्थापना किए हैं तो माना जाता है कि पानी वाला जो नारियल होता है, नवरात्रि के दौरान आपको अगर माता को अर्पित कर रहे हैं तो 8 दिनों तक माता के नारियल कभी नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही नारियल खानी चाहिए। माना जाता है कन्या पूजन के बाद ही आप नारियल खा सकते हैं। उसके बीच में व्रती को चाहे घर के किसी भी सदस्य को पानी वाला नारियल नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, जिससे माता अप्रसन्न होती है। तो ये गलती ना करें। दूसरी कि अगर आप पान के पत्ते माँ को अर्पित कर रहे हैं तो पान के पत्ते भी नवरात्रि के दौरान नहीं खाई जाती है। ऐसे तो चैत महीने में पान का पत्ता नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके जो फल है माता रानी की आप कृपा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे माता रानी की स्थापना किए हैं तो ना खाएं। आप जब हवन करते हैं तो माता रानी की उपासना करें। उसी दौरान जब माँ को आप लौंग और 2 लौंग फूल वाली ही चढ़ानी है, बिना फूल के लौंग माँ को अर्पित ना करें। तो एक पान के पत्ते में आप लौंग, इलायची माता को अर्पित कर सकते हैं, जो कि प्रिय भोग है माँ का। उसके बाद आप जब आखिरी में हवन करते हैं तो उसी पान के पत्ते को लौंग का एक बेड़ा बना के आप हवन में अगर आहुति देते हैं तो माना जाता है माँ को पूर्ण रूप से वो प्रसाद माँ ग्रहण कर लेती है। तो उसी तरह से आप करें। देखिए, नवरात्रि के दौरान ये कार्य नहीं करने चाहिए, इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है और माता अप्रसन्न हो जाती है। उन तक उनकी आपकी जो भक्ति है पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि आप बीच में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो माता की अगर उपासना कर रहे हैं तो थोड़ी संयम से करना होगा। बहुत लोग व्रत करते हैं तो आप देखेंगे व्रत के दौरान दिन भर कुछ न कुछ खाते हैं। तो अगर माता की उपासना कर रहे हैं तो आप अपनी शक्ति भक्ति सभी तरह से लगाएं। अगर आपके पास पूर्ण शक्ति नहीं है तो माता के सामने आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले और स्टार्टिंग पहले दिन ही आपको संकल्प ले लेनी है कि मैं माता आपकी व्रत इसी प्रकार से रखूंगी, क्योंकि मुझ में उतना संयम नहीं है। चाहे आपका शरीर स्वस्थ नहीं है या फिर आप व्रत रख रहे हैं क्योंकि आपको माँ की शुभ कामना प्राप्त करनी है, तो माँ का अगर आप व्रत रख रहे हैं और किसी कारणवश आपका जो व्रत है पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी शरीर की जो क्षमता है आपको पूर्ण रूप से सहायता नहीं कर रही है, तो आप माता से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि माता सब कुछ समझती हैं। तो आप इतना अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही माता का व्रत रखें। अगर नहीं कर सकते हैं तो बीच में तोड़ने वाले व्रत नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कोई अगर तबीयत खराब हो गया, चाहे कुछ ऐसे कारण हो गए, तो व्रत अगर खंडित होता है तो माता समझती है परेशानियों को, उनसे क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं ऐसा करना चाहिए। व्रत के दौरान आप कोशिश करें फलाहार करें। अगर आप सेंधा नमक में एक टाइम भोजन करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन जिनकी शक्ति, जितना भक्ति माना जाता है, देखिए कि शक्ति आपको है उतना ही आप भक्ति करें। आप क्योंकि नवरात्र में अगर कलश स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, तो माँ की उपासना अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। माँ उतना में प्रसन्न हो जाती है, कभी किसी भक्त को कष्ट नहीं देती है। तो आप इतना ही याद रखिएगा कि जो पान के पत्ता आप माँ को अर्पित कर रहे हैं तो आप आहुति दे सकते हैं। जब आप हवन करें उससे माँ तक आपकी भोग पहुँच जाती है। पान के पत्ता चैत महीने में ऐसे भी नहीं खानी चाहिए, उससे माँ को भी क्षति पहुँचती है। माना जाता है कि माँ को बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर काले पड़ गए हैं फूल, अगर पूरी तरह से सूखे हुए लग रहे हैं तो माँ को आप बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। इससे माँ प्रसन्न नहीं होती हैं और आपकी कृपा जो भी आप पे होने वाली है उन
नहीं हो पाती तो आप भूल के भी बासी फूल ना चढ़ाएं। अगर लाने में समर्थाएं नहीं है, सुबह नहीं ला पा रहे किसी कारणवश, तो बिना फूल के ही आप पूजा कर लें। और देखिए, तुलसी की जो पत्ती होती है नवरात्रि के दौरान माता की पूजा में नहीं इस्तेमाल होती, तो आप वर्जित है, ये माना भी जाता है। तो आप तुलसी के पत्ता भी माँ को बिल्कुल भी न चढ़ाएं। और फूल तो आप समझ ही गए होंगे कि फूल नहीं चढ़ाने चाहिए बासी, आप ताज़े फूल ला के चढ़ाएं। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही प्रणाम कर ले। बासी फल भी जो होते हैं अगर पूरी तरह से सूख रहे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आप ना ही चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। आप पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, केला भी आप एक जब फूल लाए तभी ला सकते हैं। नहीं समर्थ आए हैं तो आप बतासे चढ़ा दें माँ को। और लौंग और इलायची तो आपको चढ़ानी है। पान के पत्ते को आप पानी से छिड़काव करके एक दिन पहले भी ला सकते हैं। किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है, चाहे सुबह नहीं जा सकते, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फूल माना जाता है सूख जाता है, इसलिए फूल बासी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में आप भोजन अगर व्रत रखे हैं तो तामसीन भोजन बिल्कुल भी न करें, सात्विक भोजन ही करें, तभी माँ की उपासना कर सकते हैं। ध्रुवा घास भी माँ को नहीं चढ़ाई जाती है, तो माता को ध्रुवा चढ़ाना मना। ध्रुवा घास बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती है, तो नवरात्रि के दौरान माँ को ध्रुवा न चढ़ाएं। गणेश भगवान को आप ध्रुवा चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो गलती ना करें, जिससे कि आपको परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। तो नवरात्रि में माता की उपासना करने वक्त आपको ध्यान रखना होता है कौन से कार्य करें, कौन से कार्य नहीं करें। तो पूरी तरह से स्वच्छ होकर ही माता की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह माँ की उपासना करें और माँ के आशीर्वाद प्राप्त करें। पहला कार्य यही कीजिएगा कि नारियल, पानी वाला जो नारियल है कभी तोड़कर नहीं खानी चाहिए। घर में किसी भी सदस्य को नहीं खानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माँ का अनादर होता है, तो आप कभी तोड़े ना। माँ को जब प्रसाद चढ़ाए हैं तो आपको 9 दिनों तक संयम रखना होगा। दूसरी, आपको पान के जो पत्ते हैं उन्हें भी नहीं खाने चाहिए। माँ को ही अर्पित किए हैं तो आहुति दे सकते हैं। माना जाता है कि लौंग और इलायची भी आप हो सके तो अवॉइड करें नवरात्रि के दौरान, क्योंकि माता का प्रिय भोग है, तो उन्हें भी कोशिश करें जो आप ना ही खाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी व्रत में फलाहार कर सकते हैं, बहुत सा साबूदाना खा सकते हैं, बहुत सारे फल हैं जो आप खा सकते हैं, व्रत को जारी रख सकते हैं। दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ वर्जित है। माँ को आप अगर भोग लगा रहे हैं तो तुलसी पत्ता का भोग नहीं लगाया जाता है, ये माना जाता है। अगर आपके घर लगता है तो आप देख ले, लेकिन माना जाता है कि माता रानी को भोग के प्रसाद में तुलसी की पत्ता ना अर्पित करें। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर नवरात्रि का व्रत किए हैं तो भूल से भी घर को ताला बंद करके ना जाए, उस बीच में नहीं जानी चाहिए। घर में तामसीन भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। संयम से माता रानी की उपासना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप उस बीच में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 9 दिनों के दौरान साबुन नहीं लगाते हैं, साबुन तेल नहीं लगाना चाहिए, ये वर्जित है। लेकिन आपके घर के नियम धर्म जो भी हो आप देख सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि माता रानी की अगर उपासना कर रहे हैं तो साबुन तेल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तो ये भी वर्जित है। नवरात्रि के दौरान अगर आप पाठ कर रहे हैं तो ऐसे सेंधा नमक में ही अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो कर सकते हैं। फलाहार से आपका शरीर संयम है, सक्षम है, तो आप फलाहार करें। नहीं हो सकता है तो आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। और घर में अगर आप आरती कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखें। माता रानी से प्रार्थना करें, अपने शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अशब्द किसी को ना बोले। कोई भी माता या फिर आप कोई भी कन्या की अपमान बिल्कुल न करें नवरात्रि के दौरान, जिससे कि आपको माता रानी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको बहुत से संयम से माता रानी की प्रार्थना करनी है, माता रानी की उपासना करनी है। नवरात्रि में माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अगर भक्ति भाव आपका पूर्ण रूप से माता के प्रति समर्पित है तो संयम के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए माता का आराधना करें और माता के भक्ति भाव में माता से प्रार्थना करें। जो मेरा व्रत 9 दिनों का है,
खंडित न हो, किसी तरह माता रानी आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगी और आपने जिस भी उद्देश्य से व्रत रखा है वो पूर्ण होगी। तो माता पे अगर आप विश्वास रख के व्रत करते हैं तो आपके व्रत ज़रूर संपूर्ण होते हैं। और अगर आपके मन में थोड़ी सी भी त्रुटि रहती है या आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपका भक्ति भाव में मन नहीं है, तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो विश्वास से ही भक्ति भाव होती है। माता की आराधना से कभी भी किसी भक्त को खाली नहीं जाना पड़ता। तो यही कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। समझ में आ गई होगी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के दौरान माता की उपासना करें, माता को प्रिय भोग आप अर्पित करें, माता के पसंदीदा रंगों को आप पहन सकते हैं। माँ की उपासना अगर आप करते हैं तो विधिवत करें। सुबह शाम आरती कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा के 32 नामों का जाप कर सकते हैं। माता की बहुत सारे उपासनाएं, माता की कथा को भी आप पढ़ सकते हैं। माता की आराधना अगर करें तो निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है, भक्ति भाव से करते हैं। दोनों समय कपूर की आरती करते हैं, लौंग की आरती करते हैं तो कभी भी घर अशुद्ध नहीं होता है। घर के सभी परिवार की खुशियाँ बनी रहती है। तो या इतना ही ध्यान रखना है कि माता की उपासना के दौरान आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे कि माता को थोड़ी सी भी माता को परेशानी हो। और अपनी भक्ति भाव बनाए रखिए क्योंकि देवी माँ की पूजा जब करते हैं तो शुद्ध मन से करना चाहिए, पूरी तरह से माँ के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्ति होती है। ऐसे भी माना जाता है कि अगर दुर्गा माँ जो है अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाती है तो उनके घर में धन धान्य सुख समृद्धि सभी कष्टों को हर लेती है। उनके घर में कभी भी कोई कठिनाई शेष नहीं बचती। तो माता को प्रसन्न करने के बहुत अचूक उपाय हैं। बस आप संयम के साथ माता की उपासना करें और माता के पसंदीदा भोग को आप माँ को अर्पित करें, जिससे माँ पूर्ण रूप से प्रसन्न होती है। भक्ति भाव करें, छोटे बच्चों का आप अनादर न करें। आप अष्टमी के व्रत कर सकते हैं और नवमी को तो आपको अगर कलश स्थापना किए हैं, चाहे फिर आप घर में ऐसे भी पाठ कर रहे हैं, ये चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं, तो भी नवरात्रि के दौरान आपको कन्या पूजन अवश्य करने चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे किसी कारणवश तो आपको ऐसा देखना किसी को दान पुण्य करना चाहिए, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो माना जाता है कि नवरात्रि में अगर आप पाठ नहीं भी कर रहे हैं, चालीसा का पाठ करें, तो भी किसी को दान पुण्य करना चाहिए। तब भी आपका समस्त जो भी आपकी परेशानी या फिर आप व्रत रखे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा होता है और पूर्ण रूप से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।